जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है, किसानों को पहली किस्त 20 अगस्त को मिलने जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सीधे इनके खातों में धनराशि ट्रांसफर मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आ रहा है, जिसमें बताया गया है कि 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनके मेहनत की पहली किस्त जो है दी जानी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के दिन पहले किस्त की राशि जो है किसानों के खाते में मुख्यमंत्री बघेल सीधे हस्तांतरण करने वाले हैं। मंत्री श्री चौबे ने बताया है कि बजट में 5,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान इसी योजना पर अमल के लिए किया गया है। 20 अगस्त को होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी, राहुल गांधी वर्चुअली माध्यम से जुड़ सकते हैं और उस दिन 7 जिलों में बने नवनिर्मित राजीव भवन का भी लोकार्पण किया जाएगा। यात्रियों को लूट रहे हैं बस संचालक, इस बाबत मंत्री अकबर के निर्देश पर परिवहन उड़न दस्ता टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। कई बसों पर चालानी कार्यवाही भी इसके अंतर्गत करी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार परिवहन विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा आदेश के बाद रायपुर परिवहन उड़न दस्ता की टीम ने कार्यवाही की है। सरायपाली महासमुंद से रायपुर चलने वाली बसों की चेकिंग की गई। साथ ही साथ यात्रियों से ज़्यादा किराया वसूली और उन पर शिकायत पर कार्यवाही की गई है। दरअसल परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए किराया तय कर दिया है, लेकिन बस संचालक सरकारी आदेश को ठेंगा दिखा रहे थे, मनमानी तरीके से यात्रियों की जेब ढीली कर रहे थे। शिकायत के बाद से रायपुर परिवहन उड़न दस्ता की टीम ने बस संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की है। आने वाले दिनों में शासन से निर्धारित दर से अधिक किराया वसूल किए जाने पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्यवाही अभी तक की गई है। आने वाले दिनों में ये जो कार्यवाही है और करी जानी है। इसके अलावा प्रत्येक बसों पर जो सरकारी जो किराया है, इनकी सूची चस्पा न होने के कारण भी उन पर कार्यवाही की जा रही है। और अब खबर कर लेते हैं, अंबिकापुर हवाई अड्डे से जल्द ही एक नई हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। सांसद नेताम की मांग पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हवाई अड्डे से जल्द ही हवाई सेवाएं प्रारंभ हो सकेंगी। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम की मांग पर केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सकारात्मक जवाब तलब किया है। बीते दिनों सांसद रामविचार नेताम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी। उनसे अंबिकापुर हवाई अड्डे से जल्द ही नियमित घरेलू हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग की थी। राज्यसभा सांसद नेताम ने जो है चिंता पर अहम आश्वस्त करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा है कि अंबिकापुर हवाई अड्डे के विकास के लिए हवाई अड्डा के पुनरुद्धार योजना के तहत 90 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। उड़ान 4.1 योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों को विकसित करने के उद्देश्य से अंबिकापुर हवाई अड्डे को भी शामिल किया गया है। जल्द ही उम्मीद है कि अंबिकापुर बिलासपुर अंबिकापुर रायपुर अंबिकापुर मार्ग का मूल्यांकन किया जा रहा है। ऐसे में आप सभी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही अंबिकापुर हवाई अड्डे से नियमित घरेलू उड़ानों की सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में सूखे की आशंका को व्यक्त करते हुए कृषि मंत्री ने बांधों से पानी छोड़ने के आदेश जारी किए हैं ताकि फसलों को बचाया जा सके। मौसम विभाग बोला 17 अगस्त तक यहां पर बारिश हो सकेगी। दरअसल प्रदेश के कृषि मंत्री ने दुर्ग और बालोद जिले में कम बारिश की वजह से चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कई जिले में खंड वर्षाएं हो रही हैं, इसकी वजह से सूखे की आशंका हो गई है। यह देखते हुए सिंचाई के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद से जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। सभी ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी अपनी मांग रखी थी कि पानी की कमी की वजह से अब जलाशयों से पानी छोड़ा जाना बेहद जरूरी हो गया है। जबकि चौबे ने कहा है कि दुर्ग और बालोद में बारिश कम हुई है, इस वजह से गंगरेल बांध में 39% पानी है। हम काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। ऐसे में बघेल ने कहा कि मानसून का पूरा समय अभी बचा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जल्द ही बारिश हो सकेगी। बिना ड्राइवर के 1.5 किलोमीटर तक दौड़ा भारतीय रेलवे का इंजन। बिलासपुर के तारबहार रेलवे फाटक के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। खंभे और सिग्नल को तोड़ करके भीड़ भरे रास्ते पर रेल इंजन पहुंच गया था। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के ठीक पहले तारबहार से गिट्टी रेलवे फाटक के पास
सोमवार दोपहर बड़ा हादसा होने से टल गया। एक ट्रेन का इंजन बिना ड्राइवर स्टार्ट होकर के बिलासपुर स्टेशन की ओर लोको सेट से सिरगट्टी की ओर निकल गया। कुछ ही दूरी तक पटरी पर दौड़ने के बाद इंजन खंभों और सिग्नल को तोड़ता हुआ सड़क की ओर निकल गया, उतर गया। इंजन तकरीबन 100 मीटर तक सड़क पर घिसटता रहा। जिस जगह हादसा हुआ वह शहर का व्यस्ततम इलाका है। गनीमत रही कि इंजन की चपेट में फिलहाल कोई नहीं आया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब उन्होंने इंजन को पास से देखा तो उनमें कोई ड्राइवर नहीं था। और अब खबर है 24 घंटे में एक असर देखने को मिला है। मानपुर मोहल्ला जिले में अंबागढ़ चौकी को शामिल किया गया है। सीएम ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। 15 अगस्त को विधायक ने इस वजह से हाईवे को भी जाम किया था, जिसके बारे में सूचना मैंने आपको दैनिक छत्तीसगढ़ के माध्यम से बताया भी था। अंबागढ़ चौकी इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन का असर देखने को मिला है। अब सोमवार को सरकार ने नया आदेश जारी कर अंबागढ़ चौकी को मानपुर मोहल्ला जिले में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब नए जिले का नाम भी बदल दिया गया है। अब नए जिले का नाम मोहल्ला मानपुर चौकी होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने राजनांदगांव जिले से मुलाकात करने आए एक प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर यह घोषणा की है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद अंबागढ़ चौकी में विरोध प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि चौकी इलाके को जिला बनाए जाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में स्थानीय विधायक छन्नी साहू और अंबागढ़ चौकी के लोग नाराज होकर के नेशनल हाईवे जाम करने के लिए बैठ गए थे। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब बता दें 20 अगस्त को स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने मुहर्रम की छुट्टी में बदलाव किए हैं। बता दें यहाँ पर आदेश भी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम की छुट्टी 19 को नहीं होकर 20 अगस्त को होने वाली है। राज्य सरकार ने इस बाबत संशोधित अवकाश के निर्देश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पूर्व में जारी अवकाश सूची में मुहर्रम की छुट्टी 19 अगस्त को दी गई थी, लेकिन अब उसे आदेश में संशोधन किया गया है। मुहर्रम की छुट्टी अब 20 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार के दिन होने वाली है। रायपुर जिले में जो है पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिनमें 12वीं पास जो है आवेदन कर सकते हैं। चलिए सीधे हम आपको बताते चले, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। जिला प्रशासन ने अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे अहम बात ये है कि इन पदों पर चयन सीधे वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाना है। भर्ती के लिए 18 अगस्त को इंटरव्यू यानी कि अगले दिन जो है लिया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट अभियंता के रिक्त पदों पर 4 पदों पर भर्तियां होनी है। बीई मैकेनिकल इसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं। इलेक्ट्रीशियन के 4 पदों पर, जिसमें आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक मांगा गया है। एक्सरे टेक्नीशियन के 4 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें 12वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं। इसके लिए आप सीधे वॉक इन इंटरव्यू पर शामिल हो सकते हैं। जिला कार्यालय रोजगार कार्यालय रायपुर जिले में आप जो है इसके लिए संबंधित विभाग से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। खुलासा हुआ है, स्कूलों का खजाना खाली हो चुका है। चौक, डस्टर, रजिस्टर खरीदने की समग्र शिक्षा को आवेदन करने की जरूरत पड़ रही है। शिक्षा सत्र 2021-22 में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश के स्कूलों का खाता बदलवा दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के इस निर्णय से राजधानी समेत प्रदेश भर के स्कूल में चौक, डस्टर, रजिस्टर जैसे छोटे छोटे सामानों को खरीदने के लिए मोहताज होने पड़ रहे हैं। इन सामानों को खरीदने के लिए स्कूल प्रबंधन समग्र शिक्षा विभाग को आवेदन करता है। आवेदन स्वीकार होने के बाद ही जब फंड जारी किया जाता है, तभी जाकर स्कूल प्रबंधन समिति जो है यह सामान खरीद पाती है। आवेदन जल्द स्वीकार न होने से धीरे धीरे विरोध का स्वर उठता जा रहा है। पहले ही यहाँ पर आपको बताते चले, पहले जो है इन सब की खरीदी स्कूल प्रबंधन द्वारा की जाती थी, लेकिन अब विभागीय अधिकारियों के निर्देश के बाद से खाते को बदल दिया गया है। अब तक कुछ के खाते शुरू नहीं हो पाए हैं और खाता बंद होने की वजह से कई प्रबंधन स्कूल प्रबंधन को आवेदन के बाद भी स्वीकार नहीं होता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबाकर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना प्रतिदिन समाचार ठीक इसी प्रकार से देखना चाहते हैं प्रतिदिन, तो बस आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।
सप्ताह में सबसे कम पॉजिटिव मरीज की संख्या बीते 24 घंटे के दौरान पाई गई है। पिछले 24 घंटे में 49 नए संक्रमित मरीज मिले हैं कोरोना के। प्रदेश में संक्रमण की दर घटकर 0.2% आ गई है। वहीं 12 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिला है। ये बिल्कुल राहत वाली खबर है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब छत्तीसगढ़ में बेहद ही डराने वाले आंकड़े सामने आते थे इन महामारी के, लेकिन अब उसी प्रकार से राहत वाली खबर भी है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में इस सप्ताह के सबसे कम मरीज मिले हैं, जो कि बीते 24 घंटे में 49 कोविड मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में लगभग 17,530 सैंपलों की जाँच हुई थी। इस वजह से अब प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट भी घट गई है। नए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0.2% है। 114 लोगों को मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया है। कांकेर में एक व्यक्ति के मौत की भी खबर बीते 24 घंटे में आ चुकी है। भाजपा में अन्य पिछड़ा वर्ग सीएम को लेकर के चुप्पी साझी जा रही है। पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मैं तो सिर्फ मोदी जी के अच्छे कामों को बताने आया हूं। चुनाव तय करेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का अगला सीएम चेहरा ओबीसी वर्ग से होगा क्या? ये सवाल सुनते ही पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण जो है हड़बड़ा गए। सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते रहे। कह दिया कि प्रदेश की बात प्रदेश वाले बताएंगे, हम तो मोदी जी द्वारा किए गए अच्छे कामों को बताने आए हैं। तब इसलिए यहां आए हैं ताकि बता सके कि कांग्रेस की सरकारों ने कैसे सिर्फ पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया था। बता दें, मौका रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। इस दौरान पिछड़ा वर्ग की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी हुई है। बैठक में खासतौर पर शामिल होने से दक्षिण भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लक्ष्मण पहुंचे थे। इसके बाद से वे मीडिया से मुक्त भी हुए थे। और अब इधर खबर आ रही है रायपुर के गोल बाजार को लेकर के। गोल बाजार को मॉल स्टाइल में बनाने का प्लान बनाया गया है। सीएम बघेल यहां पर व्यापारियों के बीच पहुंचे। बताया, रायपुर का सबसे पुराना बाजार कैसे अब अत्याधुनिक होगा। उधर कारोबारियों को अपने अपने दुकान टूटने का डर है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त की शाम रायपुर के गोल बाजार पहुंचे। यहाँ नगर निगम ने अपने प्रोजेक्ट के तहत व्यापारियों को मालिकाना हक जो है प्रदान किया है। करोड़ों की जमीन सस्ते दामों पर कारोबारियों को मुहैया कराई गई है। और इस खुशी में आज़ादी की 75वीं सालगिरह की शाम गोल बाजार के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे और विधायक यहां पर पहुंचे थे। सीएम ने इस दौरान मंच से कहा कि जो न मिले कहीं वो फिर यहां पर मिलेगा यहीं। इस बाबत मुख्यमंत्री ने शासन से कहा कि गोल बाजार को विकसित करने का काम कर रहा है। गोल बाजार से ही शहर की पहचान है और जो रायपुर आए और गोल बाजार न देख पाए उसने कुछ नहीं देखा। इस वजह से इन्होंने अब जो है इन गोल बाजारों को मॉडर्न तरीके से मॉल स्टाइल में बनाने का प्लान भी इनको समझाया हुआ है। अब बात करते हैं एक शख्स के बारे में जो कि महामारी के दौरान मिसाल बन गए, जिनका नाम अनिल है। रोजगार शुरू करने की इन्होंने स्कॉलरशिप जमा की थी। उन्होंने 5000 लोगों में इन अपने स्कॉलरशिप का राशन बंटवा दिया। बाइक को इन्होंने एम्बुलेंस बनाया। अब नक्सलगढ़ में जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का 21 साल का युवक अनिल नाग कोरोना काल में ग्रामीणों के लिए देवदूत बनकर काम कर रहा है। महामारी के दौर में भी अनिल दिन रात ग्रामीणों की सेवा में लगा हुआ है। अनिल नक्सल प्रभावित इलाके के 5000 से भी ज़्यादा ग्रामीणों तक राशन के पैकेट पहुंचा चुका है। वहीं बीमार ग्रामीणों का इलाज करवाने के लिए खुद की बाइक को एम्बुलेंस बना करके मरीजों को अस्पताल भी पहुंचा रहा है। यही नहीं, यह नौजवान अब सुदूर इलाके के बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास भी कर रहा है। इस काम में उनके दोस्त भी साथ देने लगे हैं। और दैनिक छत्तीसगढ़ की हमारी जो टीम है, हमारी जो जनता है, इनकी तरफ से इन भाई साहब को जो है बेहद ही ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपना काम ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहे। हम ऐसे ही शख्सियत की पहचान आप लोगों से करवाते रहेंगे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को तो लाइक करना ही करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के ठीक इसी प्रकार के समाचार रोजाना हम आप तक बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन पहुंचा सके। तो ये छोटा सा आप लोगों को जरूर कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब करने का।